हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सूत्र नंबर 17 पढ़ेंगे नारद भक्ति सूत्र से। सॉरी 18 हमें 18 पढ़ना है नारद भक्ति सूत्र। तो शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त बिंदु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। आज का जो श्लोक है वो है आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। शांडिल्य कहते हैं कि भक्ति परमानंद में आनंद लेने के मध्य समस्त अवरोधों के निष्कासन का फल है। आइए पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेगा? किसके पास बुक है? ओके, परम प्रेष्ठा माता जी एंड नंदी कांता माता जी, नंदी मुखी माता जी। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। शांडिल्य आत्मरति आत्मा में आनंद लेने की बात कहते हैं, किंतु आत्मा में आनंद लेने का अर्थ क्या है? भक्ति विज्ञान के अनुसार जो जीवात्मा को आनंदित करे वह परमात्मा की भक्ति में सेवा ही है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में पृष्ठ 288 टिप्पणी करते हैं, भगवान के यश का प्रवर्तन करने में संलग्न भक्तगण एवं आत्मज्ञानी गण अपने हृदयों में सदैव आनंद परिपूर्ण भगवत प्रेम धारण किए रहते हैं। अतः वे आनंद चंद्र की किरणों से लाभान्वित होते हैं तथा संत जन कहलाते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था अथवा अपना नित्य स्वभाव खोज निकालने का आनंद आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ मात्र है। मुक्ति भी यदि वह जन्म और मृत्यु से निर्विशेष मुक्ति हो तो परम लक्ष्य नहीं है। आदि पुराण के अनुसार भगवत नाम जप में सदैव संलग्न व्यक्ति एवं भक्ति में सेवा में संलग्न होने के दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे व्यक्ति की भक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है और मात्र मुक्ति कदापि नहीं दी जाती। वैदिक शास्त्रों में अनेक अन्य उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि भक्ति में सेवा मुक्ति के अन्य सब प्रकारों का अतिक्रमण कर देती है। पद्म पुराण के अंश दामोदर अष्टक में एक भक्त प्रदर्शन करता है, प्रार्थना करता है, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न वाण्यं प्रणेयहं गणेशादपिह इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालक सदा मनस्या विरास्तां किमन्ये। हे भगवान दामोदर, यद्यपि आप सब प्रकार के वरदानों को देने में समर्थ हैं, मैं विशेष मुक्ति वरदान हेतु आपकी प्रार्थना नहीं करता, न ही वैकुंठ में नित्य जीवन रूपी सर्वश्रेष्ठ मुक्ति हेतु, न ही किसी अन्य ऐसे वरदान हेतु प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वृंदावन में बाल गोपाल का आपका यह रूप सदा मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान का मेरे लिए उपयोग ही क्या। दामोदर अष्टक नंबर 4। कोई भी अध्यात्मवादी शुद्ध भक्तों में भक्ति में सेवा की कीर्ति सुनने से पूर्व निर्विशेष अनुभव में आत्मरति की चाह कर सकता है। उदाहरण स्वरूप चतुष कुमार एवं सुखदेव गोस्वामी सभी ब्रह्म ज्ञानी थे, किंतु वह परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति कभी आपराधिक नहीं थे। जैसे ही कुमारों तथा सुखदेव का शुद्ध कृष्ण भावना अमृत से परिचय हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी निर्विशेष धारणाएं त्याग दी एवं वे भगवान की भक्ति में सेवा करने को व्यग्र हो गए। किंतु भक्ति में सेवा का तिरस्कार करने वाले अड़ियड़ मायावादी भिन्न श्रेणी में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि मायावादी भगवान के प्रति घोर अपराधी हैं तथा उनका संग नहीं करना चाहिए। मायावादी विष का एक विशिष्ट उदाहरण उनके द्वारा इस सूत्र के आत्मरति शब्द की व्यवस्था में है। मायावादी दावा करते हैं कि पूर्व 2 सूत्रों में वर्णित पूजा एवं कृष्ण कथा का तात्पर्य व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व से परे आत्मा तक पहुंचाना है। यह निर्विशेषवादी की भक्ति के प्रति समय उपयुक्त मानसिकता है। वह भगवान का पूजन करेगा एवं उनकी लीला सुनेगा
परंतु अंततः भगवान के व्यक्तित्व को नकारने के उद्देश्य से। वह भ्रमवश सोचता है कि उसका ध्यान उसे इस अनुभव तक पहुंचाएगा कि वही सर्वव्यापी ब्रह्म है, मैं ही सब कुछ हूँ। माता जी आगे पढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा? किंतु यदि जैसा कि मायावादी दावा करते हैं मैं भगवान हूँ, जानना परमानंद है, तो वह आनंद अभी तक क्यों खोया रहा? यदि वास्तव में मेरा परिचय सर्वव्यापी भगवान से सभी प्रकार से एक होना है, तो वह परिचय आवृत कैसे हो गया था? परमात्मा को किस शक्ति ने आवृत कर दिया? सत्य यह है कि व्यक्तिगत आत्माएं क्षुद्र होने के कारण माया द्वारा आवृत होने में समर्थ है, जबकि परमात्मा भगवान सभी माया द्वारा आवृत या अपने सच्चिदानंद रूप से विलक नहीं होते। अतः जबकि व्यक्तिगत आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती, क्योंकि वह कभी भगवान थी ही नहीं। वह भगवान के नित्य प्रेमी दास के रूप में अपनी स्वरूपभूत सिद्धि के प्रति प्रयत्नशील हो सकती है। मायावादी वैदिक शास्त्रों के प्रत्यक्ष कथनों से सदैव पराजित होते हैं। मायावादी भगवत गीता के आरंभ में 2 अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे एवं व्यक्तिगत आत्माएं दोनों नित्य से पृथक तत्व के रूप में रहते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां 2 बड़ी सेनाएं युद्ध के लिए एकत्र हुई थी, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वय मतः परम। वह समय कभी नहीं था जब मैं न था और न तुम, ना ये सब राजा थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा। हम में से कोई नहीं रहेगा। कृष्ण इस तथ्य को बाद में पुनः व्यक्त करते हैं भगवत गीता के 15 अध्याय के 7वां श्लोक, मम वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस बद जगत में रहने वाले जीव मेरे सनातन अंश हैं। ऋग्वेद एवं उपनिषदों में कहा गया है, व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा दोनों जीव के हृदय में रहते हैं। जैसे पेड़ पर बैठे 2 पक्षी परमात्मा या हृदय में स्थित भगवान की कृपा से व्यक्तिगत आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमामयी सेवा के प्रति अपनी आनंदपूर्ण नित्य अवस्था का अनुभव कर सकती है। परम पुरुषोत्तम भगवान की नित्य सेवा से रहित भक्ति की कपोल कल्पना असुरी मनो का कार्य है। प्रामाणिक भक्ति के अस्तित्व हेतु 3 पक्षों का होना सदैव अनिवार्य है, भगवान, भक्त एवं भक्ति। पढ़ो माता जी? नहीं, थैंक यू। अदिति माता जी, आप पढ़ पाएंगे क्या? पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। मायावादी लोग शास्त्रों के प्रत्यक्ष कथनों एवं महाजनों के शब्दों की उपेक्षा या उनका गलत अर्थ करते हैं। उनके अर्थों को यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उल्लेखनीय है कि मायावादी अक्सर भक्ति शास्त्र के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको अपने निजी ध्यान के अनुभव अत्यधिक सूक्ष्म प्रतीत होते हैं। अतः वे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं भक्ति नारद सूत्र में वो अपनाते हैं, किंतु भक्ति के लक्ष्यों के विरोधी तंत्र से भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के रूप में अवतारे रूप को भौतिक बताने का प्रचार करके मायावादी भगवान के प्रति घोर अपराध करते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहा गया है। थैंक यू माता जी, श्लोक पढ़ो। हाँ, पढ़िए माता जी, आपके पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी। हाँ जी, ठीक है। तो अवजानन्ति मामूढ़ा मानसी तानुमाश्रितम् परम भव जानन्तो माम भूते महेश्वरम मोघाश्म मोघा कर्मणो मोघा ज्ञान विचितसा राक्षसी आसुरी चैव प्रगति मोहिनी त्रिशता। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मुझे नकारते हैं। वे समस्त भूतों से के
मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं जानते। इस प्रकार विमोहित व्यक्ति आसुरी एवं नास्तिक मतों के प्रति आकर्षित होते हैं। उस विमृत स्थिति में मुक्ति पाने की उनकी आशाएं, उनकी सकाम क्रियाएं तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन सब पराजित हो जाता है। हम यथार्थ आत्मरति का अनुभव आनंद आगार कृष्ण के हमारे नित्य प्रेममय संबंध के संदर्भ में ही कर सकते हैं। जब हम भौतिक इंद्रियों द्वारा आनंद की खोज करते तब भी हम अपरोक्ष रूप में आत्मरति खोजते हैं। प्राणवान शरीर की आत्मा की उपस्थिति के ही कारण हम आंखों, जिह्वा एवं कानों से आनंद लेते हैं। अतः शारीरिक आनंद आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करता है, तत्परंतु आत्मा का आनंद परमात्मा पर निर्भर है एवं परमात्मा भगवान के व्यक्तित्व के आदि रूप में श्री कृष्ण का एक अंश है। अतः परिस्थितियों में हम कृष्ण के साथ आनंद पूर्ण संबंध का अन्वेषण कर रहे हैं। आत्मरति का वास्तविक अर्थ परमात्मा कृष्ण की सेवा में प्रेम की संतुष्टि है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो विषय चल रहा है कि भक्ति किसे कहते हैं, है ना। तो अलग अलग ऋषियों का हम मत पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि पहले तो हमने पढ़ा कि जो प्रामाणिक जो मत हैं उनमें पराशर मुनि के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पूजन आदि चीजें हैं उनको जब हम अनुराग के साथ करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि गर्ग मुनि जो है वो कहते हैं कि भगवान के संबंध में या भगवान द्वारा कथित जो कथाएं होती है, लीला कथा होती है, उनमें उनको अनुराग के साथ श्रवण करना ही भक्ति है। तो आज हम शांडिल्य जो ऋषि हैं वो जो है वो भक्ति की परिभाषा क्या बताते हैं। वो ये बताते हैं कि परमात्मा में आनंद लेने के मध्य समस्त अवरोधों के निष्कासन का फल। भक्ति का मतलब क्या है? हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम के रसास्वादन करने में जो अवरोध आ रहा है उसको निकाल देना, ताकि हम उस रस को आस्वादन और कर सके। इसको भक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि हमने भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे, याद है आप लोगों को? शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे। यस यमुना, यानी पहला कलेशा, दूसरा शुभदा, तीसरा मोक्ष लघुता कृत, चौथा सुदुर्लभा, पांचवा सांद्र आनंद विशेषात्मा, यस, और छठा श्री कृष्ण आकर्षण। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये जो 6 लक्षण है ये शुद्ध भक्ति के हैं। तो इसमें जो एक लक्षण क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी जीव जो है जब भक्ति करता है तो आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि आनंद के अगार कृष्ण का एसोसिएशन करता है, अपना संबंध उनसे समझ लेता है, उनकी भक्तिमय क्रियाएं करता है, भक्ति से सेवा करता है, तो आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पे शांडिल्य मुनि कह रहे हैं कि जब वो आनंद लेता है तो उसमें जब अवरोध आता है किसी कारणवश, अनर्थों के कारण और भी चीजों के कारण अगर अवरोध आता है तो उन अवरोधों को हटाना ही भक्ति। समझ में आया सिंपल अर्थों में? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मरति यानी आत्मा में आनंद लेने की बात की गई है। आत्मा में आनंद लेने का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे भक्ति के अनुसार, यानी भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के अनुसार आत्मा में आनंद व्यक्ति कब लेता है? जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा करता है। समझ में आया? जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं, भगवान के लिए भगवान के तीर्थ स्थलों में जाते हैं, है ना। जो भक्ति, नवदा भक्ति जब हम करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, भगवान के लिए भजन गाते हैं, कीर्तन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं, भोग बनाते हैं, भगवान के लिए प्रेयर्स गाते हैं। तो जब हम ये सब कार्य करते हैं, जो तब इसको करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, इसमें जब अवरोध आता है, अवरोध कैसे आता है? अनर्थों के कारण आता है और भी
कई चीजों के कारण जो अवरोध आता है, तो उन अवरोधों को दूर कर देना ही भक्ति। ये बात सभी एक ही कर रहे हैं, कृष्ण को पहुंचना, कृष्ण की सेवा करना, लेकिन अलग अलग अर्थों से कर रहे हैं, जिसमें रस मिल रहा है। कोई कथा को बोल रहा है ना, और कोई क्या कह रहा है कि जब भक्ति में जब आनंद ले रहे हैं, उसके बीच में जो अवरोध जितने भी आते हैं उनको हटा देना ही भक्ति है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के यश का प्रवर्तन करने में संलग्न भक्तगण आत्मज्ञानी अपने हृदय में सदैव आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम साधारण विशेषात्मा हो जाते है ना। भगवान कृष्ण आनंदमय भसात है, अखिल आनंद मूर्ति है भगवान, आनंद के महासागर है भगवान। तो जब हम उनसे अपना कनेक्शन करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के अंश हैं, लेकिन भूल जाने के कारण हम ऐसा आनंद अनुभव नहीं करते। तो ब्रह्मभूत अवस्था इसको कहते हैं। तो जब हम ये अवस्था आवृत हो जाती है, यानी जब हम भगवान की भक्ति छोड़कर इस जगत में आनंद ले रहे है ना, यहाँ पे घर मकान पैसा शरीर है ना, माता पिता भारत पाकिस्तान ये सब करने लगते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा अटैच्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ध्यान ज्यादा लगता है मटेरियल जगत में, तो क्या होता है, हम भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं, तब हम आनंद का अनुभव नहीं करते। इसीलिए जीव जो है मटेरियल वर्ल्ड में आनंद बदलता रहता है ना। एक कपड़े आप खरीद के लेके आइए, एक ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस मॉल में जाके भूमिका ने खरीद के लेके आए, कितना दिन पहनेगी, शायद 1 साल पहने, उसके बाद नए अगर किसी फंक्शन में जाना हो तो भूमिका वही ड्रेस पहनेगी, नहीं पहनेगी, उसको चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि उससे आनंद समाप्त हो गया है। ऐसे ही मटेरियल जगत में जितनी भी चीजें थे, लैपटॉप होता है, घर होता है, मकान होता है, बाकी और भी बहुत सी चीजें होती है, हम देखिए चेंज करते हैं उसको ना। चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उसमें आनंद का उतना अनुभव हमें नहीं हो रहा है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चेंज करते हैं क्या? 15 दिन के बाद कुछ और मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र पर आ जाते हैं। ऐसा करते हैं? अहेतु की सेवा माता जी ऐसा करते हैं? कभी नहीं माता जी, कभी नहीं करते। तो अच्छा एक बात बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र कितने सालों से लोग करते आ रहे हैं? लगभग कितने? हरे कृष्ण महामंत्र तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको जब किया था तभी से है। अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे तो सनातन काल से चला आ रहा है। सनातन काल से चला रहा है। अच्छा सनातन काल से चला रहा है, तो मुझे आज गौरी बताएगी कि सनातन काल से ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उससे बोर नहीं हो गए लोग? नहीं बोर नहीं हुए। क्यों? इसमें ऐसा क्या है सुबल मित्र प्रभु कि लोग बोर नहीं हुए? इसमें आनंद है, परमानंद है, आत्मा का खुराक है। इसमें आत्मा का खुराक, इसीलिए आनंद आता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत सही बोला प्रभु जी ने, ये आत्मा की खुराक है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। रूपा जी ने बोला और भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए ये 1 मिनट कि दिन भर को किसी को कहा जाए कोको कोला बोलो, कोको कोला तो नहीं बोल पाएगा। और यदि हम देखिए आज जैसे हम लोग खुद जैसे 2 घंटा करते ना, ऐसे भी गाड़ी चला रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब ये तो रेगुलर, तो इस ढंग से है, आनंद तो है, इसमें रस है। भगवान में ही, भगवान का नाम, जैसे प्रभु जी ने कहा कि कोई और भौतिक नाम ले तो बोर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि भगवान का नाम आध्यात्मिक है तो बोर कभी नहीं होगी। उसी तरह से भगवान जो है वो यही बात बताई जा रही है कि आदि पुराण भगवान नाम का जप में सदैव संलग्न व्यक्ति एवं भक्ति में सेवा संगल में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। व्यक्ति को भक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है और वो उसे कदापि मुक्ति नहीं दी जाती। वैदिक शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि भक्ति में सेवा मुक्ति के अन्याय सब प्रकारों का अतिक्रमण कर देती है। यानी जब भक्ति में सेवा से जो आनंद मिलता है वो व्यक्ति को किसी से भी नहीं मिलता है। यानी ब्रह्म में भी, ब्रह्म का सुख भी उसको तुच्छ लगता है, स्वर्ग का तुच्छ तो बहुत ही हो जाता है, या ब्रह्म आनंद यानी ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने से जो आनंद मिलता है उससे भी बहुत हजारों गुना आनंद जो है वो भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। सोचिए, यहाँ पे बताया गया है कि हे दामोदर, यदि आप सब प्रकार के वर को देने में समर्थ हैं
तो मैं निर्विशेष मुक्ति के वरदान हेतु आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा। यहाँ पे भक्त एक प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे निर्विशेष ब्रह्म में नहीं जाना है। तो क्या चाहिए भाई? न ही वैकुंठ की नित्य जीवन सर्वश्रेष्ठ मुक्ति चाहिए, मुझे वैकुंठ में भी नहीं जाना, न ही कोई अन्य वरदान या कोई और वरदान के लिए मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये जो बाल गोपाल का आपका ये जो रूप है, ये मेरे हृदय में सदा प्रकाशित होते हैं। यानी स्मरण, भगवान के स्मरण में इतना आनंद है कि यहाँ पे जो है दामोदर अष्टक लिख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ऋषि कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए भगवान की भक्ति करने में कितना आनंद होता है। तो कोई आध्यात्मवादी शुद्ध भक्तों में भक्ति सेवा की कीर्ति सुनने के पूर्व निर्विशेष अनुभव में आत्मरति को चाह कर सकता है। जैसे आप चार कुमार थे, शुकदेव गोस्वामी थे, ये लोग क्या थे? ज्ञानी थे, ये भक्त नहीं थे, ये ब्रह्म ज्योति में विलीन करते थे। लेकिन चार कुमारों ने जब भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी माला का गंध सूंघा, उस गंध को उनको इतना प्रभावशाली लगा कि आगे चल के भक्त बने। शुकदेव गोस्वामी जो थे वो एकदम निर्विशेषवादी थे। उन्होंने जब जंगल में जा रहे थे तो एक श्लोक सुना। किसी को पता है कि शुकदेव गोस्वामी ने कौन सा श्लोक सुना था? अहो बकीयम, अहो बकीयम, है ना? अहो बकीयम कालकूटम, 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 अहो स्तन बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूटम चिंगासया आत्म से कुछ श्लोक मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर जो पूतना जो थी वो जब अपने स्तन पर दूध लगा के आई थी, जहर लगा के आई थी, उसका भी दूध भगवान ने ग्रहण करके उसको माता की पदवी प्रदान की। तो क्या बताइए ऐसा कोई व्यक्ति है भगवान के अलावा दयालु? तो किसी और की शरण क्यों ग्रहण की जाए, हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। ये जब श्लोक उन्होंने सुना तो फिर उसके बाद तो हो गया, फिर आगे गए तो एक और श्लोक सुना, वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारणम। ये सब श्लोक पूरा सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा ओहो इतना सुंदर, इतने सुंदर है ये कृष्ण, ये और क्या है? तो फिर वो उन्होंने ये 2 श्लोक सुन के पूरा श्रीमद् भागवतम सुन लिया। जब श्रीमद् भागवतम अपने पिता से सुन लिया तो फिर वो शुद्ध भक्त। तो ये है भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन। जीव जो है भगवान का है और भगवान की भक्ति करके ही आनंद हो सकता है, और इनमें जो भी अवरोध आता है ये आनंद देने में, उसको दूर करना ही भक्ति है। तो लेकिन जो मायावादी जो होते हैं, ये देखिए लिखा है कि विष का एक विशिष्ट उदाहरण देते हैं आत्मरति शब्द से। जैसे कि मायावादी दावा करते हैं कि 2 सूत्रों में वर्णित पूजा एवं कृष्ण कथा का तात्पर्य व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व से परे आत्मा तक पहुंचाना है। वह निर्विशेषवादी की मुक्ति के प्रति संयोग युक्त मानसिकता है। यह भगवान का पूजन करेगा एवं उनकी लीला सुनेगा, परंतु अंततः भगवान के व्यक्तित्व को नकारने के उद्देश्य से। तो मायावादी जो होते हैं, अगर वो एक्सेप्ट भी करते हैं हाँ भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन किस वे में बोलते हैं कि वो उनका आकार नहीं है। लेकिन भक्त जानता है कि भगवान साकार और निराकार दोनों एक साथ है। तो मायावादी क्या सोचते हैं? वो ब्रह्म बस सोचते हैं कि उनका ध्यान उसे इस अनुभव तक पहुंचाएगा कि वो सर्वव्यापी ब्रह्म है। मायावादी क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। अभी मैं ढका हुआ हूँ, मेरे पास कुछ क्वालिटीज नहीं है, मैं थोड़ी सी तपस्या कर लूंगा तो मैं भी थोड़ी सी देर में भगवान बन जाऊंगा। जो प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान था ही नहीं वो भगवान बन भी नहीं सकता। भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते। ठीक है ना? कि भगवान था ही नहीं तो भगवान बन भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं। भगवान है ही, वो है कृष्ण।
यहाँ पे बताया गया कि मायावादी वैदिक शास्त्र के प्रत्यक्ष तत्वों में सदैव पराजित हुआ। कोई भी टिप्पणी आप ले लीजिए मायावादी की, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, और भी अखिल अखिल ब्रह्मा, ये सारे जो मायावादी फिलॉसफी हैं, जब इनको तर्क किया जाता है वैष्णव शास्त्र से, तो ये सदैव पराजित हो जाते हैं, इसलिए मायावादियों के पास आते नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दहाड़ते थे मायावादियों को देखकर और उनको सिंह की तरह गर्जन करके ललकारते थे, बोलो अपने विचार, फिलॉसफी बताओ, मैं देखूं कि तुम्हारी फिलॉसफी कैसे वैष्णव फिलॉसफी से श्रेष्ठ है। डर के बारे मायावादी कभी उनके पास नहीं आते। उनके जो प्रणाम मंत्र में बोला है ना, अप सिद्धांत ध्वांत हारिण, भक्ति सिद्धांत से ललकारते थे। तो वैष्णव जो फिलॉसफी है इतनी सॉलिड फिलॉसफी है कि निर्विशेषवादी मायावादी इनका खंडन बहुत आराम से होता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये सच फिलॉसफी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बताया गया कि अन्य उपनिषद में, ऋग्वेद में, गीता में सब जगह बताया गया है कि जीव जो है भगवान का अंश है और सनातन रूप से अंश रहेगा, कभी भी भगवान नहीं बन सकता। मम्मे वांशो जीव लोके, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवद गीता। सनातन अंश है और भगवान भी सनातन है। भगवद गीता में एक और जगह 2.12 में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मुझे सब कुछ याद है लेकिन तुम भूल गए। तो भगवान अंतर बता रहे हैं कि जीव जो है भूल जाता है लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। तो जीव और भगवान में अंतर होता है। परम पुरुष भगवान की नित्य सेवा से रहित जो कल्पना करते हैं वो असुर होते। असुर क्या सोचते, भगवान के अलावा भी कुछ और होगा। ये दुनिया किसने बनाई, किसी और ने बनाई। बिग बैंग थ्योरी है, एक ब्लास्ट हुआ ये दुनिया बन गई, है ना। ब्लास्ट करके तो एक छोटा सा इमारत भी नहीं बना सकते, इतनी बड़े क्रिएशन कैसे करेंगे, वो सब जो थ्योरी है। फिर आगे बोल रहे हैं कि मायावादी लोग शास्त्रों के प्रत्यक्ष कथनों एवं महाजनों के शब्दों की उपेक्षा या उनका गलत अर्थ करते हैं क्योंकि उनको अपनी बात सिद्ध करनी होती है तो तोड़ना मरोड़ना शुरू करते हैं शब्दों को। तो यहाँ पे आधा सत्य बताएंगे या कुछ बात बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो भागवतम और भगवत गीता सिंह की तरह, सूर्य की तरह गर्जन करते हैं कि ये मायावादी भाग जाते हैं। तो जो तोड़ मड़ोड़ के बता रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम बताते ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है ना। भगवान भगवत गीता में दहाड़ के बोलते हैं कि जब मैं भगवान के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेता तो मूर्ख उपहास करते हैं, अरे ये तो मेरे ही समान है कृष्ण, ऐसा करके उपहास करते हैं, कहते वो मूर्ख होते। और फिर क्या होता है, वो जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं, हमेशा मोहित होते हैं, और फिर क्या होता है, उनका नाश बहुत शीघ्र ही हो जाता है। इस प्रकार लास्ट पैराग्राफ में देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि प्राणवान शरीर में आत्मा की उपस्थिति के कारण ही हम आंख, जीभ, कान से आनंद लेते हैं। कल प्रेमंजरी ने बहुत अच्छी क्लास दी आयुर्वेद के ऊपर। उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम शरीर नहीं है, क्या मतलब होता है कि हम जीभ भी नहीं है, हम कान भी नहीं है, हम नाक भी नहीं है, हम आंख भी नहीं है। ये भी मतलब होता है कि हम शरीर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट नहीं बनता है हमारा। जीभ भी नहीं है, हम क्या खाते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे खाना चाहिए। तो माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कफ, पित्त और वात, ये 3 चीजों से हमारा शरीर बना है। और कैसे कैसे जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले इसको हम कैसे समझेंगे कि मेरा वात प्रधान है कि कफ प्रधान है कि पित्त प्रधान शरीर है। फिर अगर उसके हिसाब से हमारी कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व किया है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जड़ से जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। उसी तरह से जब हम कृष्ण को भगवत गीता गुरु परंपरा के अनुसार सुनते हैं तो मायावादी फिलॉसफी भाग जाती है, अर्थात हमें आनंद लेने में जो बाधाएं आती है वो भाग जाती है। शांडिल मुनि कह रहे यही भक्ति है। कृष्ण का एक अंश है जीव। जब सब परिस्थिति में हम कृष्ण के साथ आनंद पूर्ण संबंध का ही अन्वेषण करते हैं, इसी को आत्मरति कहते हैं। तो आत्मा में रमण सांख्य दर्शन के अनुसार नहीं,
आत्मा का रमण पतंजलि के अनुसार नहीं, आत्मा में रमण भक्ति के अनुसार हमें करना चाहिए। कि जब हम भगवान के साथ भगवान की भक्ति में सेवा करते हुए रमण करके आनंद लेते हैं, उस भक्ति में अवरोध जब आता है, उन अनर्थों को दूर करना ही भक्ति है। शिल प्रभुपाद की जय, शांडिल्य मुनि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।